थैंक यू। और सबको एक बार फिर से जय मसीह की। अ, जय मसीह की। हम लोग जो है वचन में जाएंगे सीधे। और जैसे कि अ, हम लोग इन दिनों में सीख रहे हैं कि कैसे हम जो है आर्थिक रूप से शिक्षित हो सकते हैं और किस प्रकार से हम जो है जो है और ज़्यादा परमेश्वर के राज्य के लिए उदार बन सकते हो। अगर आपको ध्यान होगा पिछली बार मैं जो था 10वां अंश के ऊपर मैंने बोलना शुरू किया था और मैं बता रहा था कि मलाकी में जो 10वां अंश की के बारे में प्रतिज्ञा है कि तुम 10वां अंश को जो लेकर आओ और मैं स्वर्ग के झरोखों को खोल दूँगा, उसके ऊपर हमने मनन किया था। और आज इसी पर हम और अधिक देखेंगे। आज हम देखेंगे कि 10वां अंश को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि लोगों के पास ये बहुत सवाल होता है कि कैसे हम 10वां अंश को यूज़ करें? दूसरी चीज़ है कि उससे पहले हम थोड़ा इस बात पे भी देखेंगे कि 10वां अंश का जो है हमारे विश्वास से और हमारे अंगीकार से कितना बड़ा कनेक्शन है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पुराने नियम में जो 10वां अंश के बारे में लिखा है, अ, वो जो है एक जगह व्यवस्था विवरण उसका 26 1 से लेके 6 तक। व्यवस्था विवरण 26 1 से लेके 6 तक। किसी के पास हिंदी की बाइबल हो तो कृपया करके पढ़ दीजिएगा। व्यवस्था विवरण 26 1 से लेके 6 तक। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि कई बार हम जो है 10वां अंश को सिर्फ उदारता से देखते हैं, पर लेकिन 10वां अंश का कनेक्शन जो है वो हमारे विश्वास और हमारे अंगीकार से भी है। ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि कोई जन व्यवस्था विवरण 26 1 से लेके 6 तक कोई पढ़ दे। व्यवस्था विवरण 26 जी। 1 से 6 तक। जी हाँ। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो दो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले। और उन दिनों के याजक के पास जाकर ये कहना, मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूँ कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारी पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसमें मैं आ गया हूँ। तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने रख दे। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना, मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था जो मरने पर था और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र हो गया और वहां परदेशी होकर रहा। और वहां उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्य से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई। और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली। जी हाँ, थैंक यू। यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि जब पुराने नियम में लोग 10वां अंश जो थे वो लेकर आते थे, तो उस समय जो है क्या होता था कि वो सिर्फ 10वां अंश देते नहीं थे, पर लेकिन वो कुछ अंगीकार करते थे, है ना? और एक सेकेंड जरा सा। तो क्लैरेन पीछे काफी चिल्लाती है। तो हम क्या देखते हैं कि आ, जो 10वां अंश था वो ये नहीं था कि सिर्फ आके वो 10वां अंश दे रहे थे, पर 10वां अंश देते समय उनको एक कन्फेशन करना था, उनको एक अंगीकार करना था। और पहली बात जो अंगीकार उनको करना था वो ये था कि जो स्थान परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा किया है वो हमें मिल चुका है। और फिर सेकंड अंगीकार था उनकी गवाही, जो देश की गवाही थी कि अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र में से निकाला और फिर उनको जो है इस प्रतिज्ञा के स्थान में ले गया। और भी ज्यादा मैंने एक्चुअली में सिर्फ 6ठी आयत तक लिखा है, बोला है, लेकिन आप जो है 10वीं आयत तक पढ़ेंगे तो आप उसको देख सकते हैं, है ना?
तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो 10वां अंश था वो अपने में एक अंगीकार था। हम क्या सोचते हैं कि अंगीकार जो है वो सिर्फ जो है देना होता है, पर लेकिन सॉरी, जो 10वां अंश है वो हम सोचते हैं कि उसका तात्पर्य सिर्फ देने से नहीं। 10वां अंश अपने में एक अंगीकार भी है। अंगीकार सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं होता है, पर अंगीकार हम जो है अपनी उदारता के द्वारा भी कर सकते हैं, राइट। सो जब हम टाइप देते हैं तो वो एक विश्वास का कन्फेशन होता है कि हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझको आशीषें दी, परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको जो है उद्धार जो है वो 10वां अंश की वजह से मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम 10वां अंश दे रहे हैं तो वो एक गवाही होती है सबके सामने कि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए ये चीजें की हैं। जैसे कि एक बपतिस्मा होता है, हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो वो अंगीकार है कि हम यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करें। जब हम पवित्र भोज खा रहे हैं तो हम अंगीकार कर रहे हैं, जैसे कि पौलुस ने कहा कि वी डिक्लेयर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो वैसे ही जब हम लोग 10वां अंश भी दे रहे हैं तो हम जो है उन सारी बातों का अंगीकार कर रहे हैं जो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है ना। तो हम जो है ये चीज को हम 1 मिनट हम लोग देखते हैं। तो क्या आप हम इस बात को समझ सकें तो पुराने नियम में वो लोग इस प्रकार से, क्योंकि वो इजरायली थे तो उनका जो गवाही थी, उनका जो एक्सपीरियंस था वो इजराइल की हिस्ट्री से था। पर वैसे ही हमारा जो हिस्ट्री है, 1 सेकंड जरा सा, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। सॉरी। तो फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है कि जो अंगीकार होता है वो इसको दिखाता है। इसी वजह से एक जगह हम देखते हैं कि पौलुस ने जो है यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस जो है 2 कुरिन्थियों 9 का 13 में इस प्रकार से लिखा है। कोई जन पढ़ देगा 2 कुरिन्थियों 9 का 13? 2 कुरिन्थियों 9 का 13। क्योंकि इस सेवा को प्रमाण क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। जी, एक बार फिर से आप पढ़ देंगे बहन? क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और हाँ, उनकी यहाँ पे लिखा है मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो। यहाँ पे पौलुस जो है उदारता के बारे में कह रहा है। इस पूरे पैसेज को अगर आप पढ़ेंगे तो वो बता रहा है कि कैसे जब हम उदारता में चलते हैं परमेश्वर के राज्य के प्रति, तो हम जो है उस बात को कन्फेस कर रहे हैं। हम जो है उस बात को कन्फेस कर रहे हैं कि हम जो है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को कि हम जो है ये कह रहे हैं कि हाँ, कि हम जो कुछ भी सुसमाचार में लिखा है उसके ऊपर जब हम उदारता में चल रहे हैं परमेश्वर के राज्य के प्रति, तो हम कन्फेस कर रहे हैं, हम जो है उस पर विश्वास कर रहे हैं। इंग्लिश में एक्चुअली वर्ड आया कन्फेशन, पर हिंदी में आया विश्वास, पर वो भी अच्छा शब्द है। तो हम कैसे दिखा सकते हैं कि हम जो है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं? तो पुराने नियम में वो लोग जो थे जब वो लोग जो थे 10वां अंश लाते थे तो वो जो थे दिखाते थे कि हम विश्वास कर रहे हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर ने किया वो हमको इस प्रतिज्ञा के स्थान में लाया, वो परमेश्वर ने किया। वैसे ही नए नियम में जब हम परमेश्वर के प्रति उदार होते हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं, हम सुसमाचार के लिए हम जो है उदारता दिखाते हैं, तो उसके द्वारा हम जो है गवाही दे रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं और हम दिखा रहे हैं, हम परमेश्वर को दिखा रहे हैं, हम अंधकार की ताकतों को दिखा रहे हैं कि हम जो है यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, राइट। और हम जो है विश्वास करते हैं वो मेरे लिए मरा, वो मेरे लिए मुर्दों में से जीवित हुआ। तो सिर्फ जो है अपने होठों के द्वारा ही हम विश्वास नहीं करते हैं। हम सिर्फ कन्फेशन, सिर्फ जो है
ये बोलकर कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, उसके द्वारा ही विश्वास नहीं प्रकट कर रहे हैं। पर इवन हर बार जब मैं उदारता में चल रहा हूँ, तो मैं जो हूँ इस बात को विश्वास कर रहा हूँ। मैं आप लोग को इनकरेज करूंगा कि इस चीज को हम भी अपने लाइफ में कर सकते हैं। जब आप दसवांश दें, आप किसी को ब्लेस कर रहे हैं, आप चर्च को दे रहे हैं, किसी सेवकाई को दे रहे हैं, तो उस समय आप इस बात को कन्फेस कर सकते हैं कि परमेश्वर, मैं ये चीज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझको आशीष दी। मैं बंधन में था, तुमने मुझको जो है वो छुटकारा दिया। मैं जो था नरक की आग में जा रहा था, पर तूने मुझे अनंत जीवन दिया। और जब हम जो है इस चीज को करेंगे, तब हमको जो है ये बात समझ में आएगी, है ना। तो कन्फेशन जो है, जो टाइप का देना है, वो एक प्रकार से कन्फेशन है परमेश्वर के सामने कि यस आई बिलीव अपॉन यू। और जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उस विश्वास को आदर करता है। देखिए, मैंने इस कनेक्शन को अभी नहीं देखा था पुराने नियम में कि उनको ये बात बोलना बहुत जरूरी था। बोलना बहुत जरूरी होता है कई बार जो है हम आके दसवांश दे देते हैं, हम परमेश्वर के बारे में उदार होते हैं, पर वो जो कन्फेशन है साथ में, वो करना बहुत जरूरी है ना। कि जो भी आशीष है वो परमेश्वर तूने मुझको दी है, क्योंकि तूने मुझे अपने लहू से क्षमा कर दिया, तूने मुझको एक नया जीवन दिया। ये बातों को बोलना बहुत जरूरी है, और हम दे रहे हैं, हम जो है इस बात का यकीन दिखा रहे हैं परमेश्वर को कि यस, ये एक एक्ट ऑफ वर्शिप है ना। सो सिर्फ आप ये मत सोचिए कि इसका कनेक्शन सिर्फ ये है कि हम किसी गरीब जन को हेल्प कर रहे हैं, कोई प्रभु का दास है उसको हम हेल्प कर रहे हैं। नहीं, इसका कनेक्शन आपके विश्वास से भी है ना। तो जैसे हम ये मानते हैं कि अगर हम अपने होठों से कन्फेस कर रहे हैं कि यीशु मसीह प्रभु, और अपने हृदय में विश्वास करें वो मुर्दों में से जीवित हो गया तो हम बच गए, तो उसी प्रकार से हम इस बात पे विश्वास कर रहे हैं कि जब मैं दसवांश दे रहा हूँ परमेश्वर को, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए उदार हो रहा हूँ, तो वो जो है इस बात की गवाही है कि परमेश्वर ने मुझको बचा लिया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं इस बात का, है ना। तो हम जो है यीशु मसीह की मृत्यु को, उसके पुनरुत्थान को, उसका उद्धार के कार्य को, उसकी सारी आशीषों को हम अंगीकार कर रहे हैं, राइट। कई बार हम इस बात को हम मिस कर जाते हैं। हम लोग जो है सिर्फ जो है दया से देते हैं, हम प्रेम से देते हैं, पर हमें विश्वास से भी देने की जरूरत है कि परमेश्वर ने ये चीज मेरे लिए की है, तो मैं जो ये दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर सोर्स है इन सारी ब्लेसिंग्स का। तो जब इजरायली लोग जो थे दसवांश दे रहे थे, तो वो इस बात का सबूत था कि जो परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस दिया, परमेश्वर ने उसको फुलफिल कर दिया, राइट। तो हम जो है यहाँ पे हम जो है इस बात को हम देखते हैं, राइट। तो ये पहली एक बात है जो कि हम यहाँ पे देखते हैं। अब मैं चाहूंगा कि हम एक दूसरे पद में हम लोग आ जाएं, और वो है जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे क्या हम टाइप को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम होगा तो हम लोग आज पूरा करेंगे। तो वो है व्यवस्था विवरण उसको 14, व्यवस्था विवरण 14 22 और 23। आज हम लोग जो है एक पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, फिर अगली बार हम लोग जो है और दूसरे पॉइंट्स को देखेंगे। और ये पॉइंट लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा छुआ था, पर आज मैं और संक्षेप में इसको टच करना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 14, 22 और 23। 22 बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका 10वां अंश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल का 10वां अंश, और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। यस। तो यहाँ पे हम देखते हैं, और यहाँ पे कुछ मैं आपको प्रिंसिपल्स बताना चाहता हूँ जो दसवांश के बारे में। पहला प्रिंसिपल ये है कि, और कई बार लोग मुझसे सवाल पूछते कहाँ हमें देना चाहिए, तो मैं उनको कहता हूँ कि हमें दसवांश वहां देना चाहिए जहाँ पे हमको भोजन मिल रहा है, राइट। और ये बात सुनने में बहुत अजीब होगी, तो इजरायली लोग क्या करते थे कि जब वो, जैसे कि उनकी भेड़ थी तो उसका जो पहलौटा था वो उसका दसवांश रखते थे, या उनके पास पैसा अगर था तो पैसे से वो जो थे मंदिर के पास जो दुकानें थी वहां से खाने पीने के सामान खरीदते थे, और फिर वो क्या करते थे, मंदिर में बैठ के उसी को खाते थे। आप समझ रहे हैं इस बात को। कई बार आजकल जो कॉन्सेप्ट है टाइप का वो ये है कि कुछ एक डिसकनेक्टेड है।
पर लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है टाइट का वो ये है कि मुझे जो है दसवांश खुद खाना है ना। आप हम इस बात को अंतर देख सकें। तो उसका क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि कि हम 10वां अंश जो है, हम 10वां अंश को वहां पे हम लगा रहे हैं जहां से हम आत्मिक रीति से तृप्त हो रहे हैं, जहां पे हमें आत्मिक भोजन मिल रहा है, जहां पे हमें वचन का भोजन मिल रहा है। तो आपको कहाँ पे भोजन मिल रहा है, वहां पे आपको ये देने की जरूरत है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां से आपकी आत्मिक खुराक पूरी हो रही है। 10वां अंश जो है वो किसी और जन के लिए नहीं है, वो स्वयं आपके लिए है। वो इसलिए है ताकि आप स्वयं उसको खाएं। तो पुराने नियम में वो लोग जो उनके पास भेड़ थी, तो वो भेड़ लाते थे मंदिर में, उसका वो वध करते थे और फिर वो मंदिर में बैठ के उसको खाते थे, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पे भोजन कर रहे हैं, आपको कहाँ से पोषण मिल रहा है, आप संगति कहाँ पे कर रहे हो, ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि मुझे आत्मिक खुराक कहाँ से मिल रही है, किस व्यक्ति के द्वारा मुझे आत्मिक खुराक मिल रही है, किस व्यक्ति के द्वारा मैं वचन से तृप्त हो रहा हूँ, किस व्यक्ति के द्वारा या किस जगह पे जो है मैं आत्मा से तृप्त हो रहा हूँ। तो हम जो है इन बातों को हम समझ सकते हैं, है ना, और हम इन बातों को जान सकते हैं। तो पहली जो चीज है यहाँ पे वो हम समझ सकें कि ये परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जो है, जो 10वां अंश हमारा है उसमें हम लोग जो है स्वयं उसको हम लोग खा सके। दूसरी बात है, और वो यहाँ पे स्वयं लिखा है कि परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट रीति से कहा कि 10वां अंश को कहाँ पे खाना है, परमेश्वर की जहाँ पे उपस्थिति है ना। तो ये सवाल आपको पूछना है कि मेरा 10वां अंश जहाँ पे जा रहा है, क्या वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है ना। यहाँ पे जैसे लिखा है यू शुड ईट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, राइट। आप क्या वहां पे अनुभव करते हैं, उस संगति में आप परमेश्वर की उपस्थिति को आप अनुभव करते हैं कि नहीं, या। तो ये बात हमको जो है समझने की जरूरत है। तो ये दो सवाल मैं आज इसके साथ मैं जो हूँ आपके सामने में छोड़ूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर मनन करिएगा कि ये दो सवाल के साथ, कि पहला सवाल है कि मुझे आत्मिक भोजन कहाँ से मिल रहा है, और दूसरा सवाल ये है कि जहाँ पे मैं 10वां अंश लगा रहा हूँ वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति को क्या मैं महसूस कर सकता हूँ, राइट। वहां पे मैं पवित्र आत्मा को महसूस कर सकता हूँ। क्योंकि अगर हम जो है, बहुत जगहें हो सकती हैं और हम जो है 10वां अंश वहां पे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो एक ट्रेडिशन है, हम लोग जो है 100 सालों से जो है वहां पे सदस्य हैं, पर वहां पे ना परमेश्वर की उपस्थिति है, ना ही वहां पे हमें आत्मिक खुराक मिल रही है। तो क्या हमको वहां पे वो इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप से पूछना है। हमें अपने आप से पूछना है कि कहाँ पर है। फिर आप कहेंगे कि मैं जहाँ जाता हूँ वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति मैं नहीं महसूस करता हूँ, तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि उस जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति आ सके। दूसरी बात है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर आपको ऐसी जगह पे लीड करे जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति हो सके, राइट। देखिए, बाइबल के अनुसार जो फाइनेंस है वो बीज है, वो बीज के समान है ना। पौलुस ने कहा कि वो एक बीज के समान है, वो जो पैसा है। तो बीज बीज की क्वालिटी अपने में बहुत अच्छी हो, पर लेकिन अगर भूमि अच्छी ना हो तो वो फलवंत नहीं होगा, है ना। पर बीज को आप अच्छी भूमि में डालेंगे, वहां बहुत फलवंत होगा। और परमेश्वर के राज्य में अच्छी भूमि वो होती है जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है। अगर हम सूखी भूमि में डालेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये बात हम जो है समझ सके कि ये जो है परमेश्वर की उपस्थिति जहां पर है, वो उसको हम अपने लाइफ में हम लोग खोज सकें। सो आज मैं जो हूँ इतना ही, ये दो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम ये पूरे हफ्ते भर सोचें इसके ऊपर कि क्या मैं आत्मिक रीति से मुझे पोषण मिल रहा है, क्या मुझको जो है परमेश्वर की उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये दो सवालों को हम पूछ सकें, राइट। तो ये चीज ओवर टू डैडी। ओके, थैंक यू इस वचन के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो धन हमारे पास है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। मैं यूँ कहूँगा कि वो पैसा हमारा नहीं है बल्कि परमेश्वर का है, ठीक है। और सच में जैसे दो सवाल अर्पण ने हमारे सामने ला के रखे हैं कि क्या वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है,
क्या सचमुच मुझे वहां से भोजन मिल रहा है? मैं विश्वास करता हूं कि इन बातों के ऊपर हम विचार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की हार्दिक इच्छा है कि परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया गरीब ना पाया जाए, है ना? हम लोग गरीब ना पाए जाएं, बल्कि हमारे पास भरपूर हो। और एक टेस्टमनी होगी इससे संसार के सामने कि देखो ये परमेश्वर के लोग हैं, इनके घरों में कोई भी कमी और घटी नहीं थी। और इसके लिए हम वचन को धन्यवाद देते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई रेज करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो अभी हमारे पास थोड़ा समय है, तो आप उठा सकते हैं। प्लीज फील फ्री। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करिएगा। मैं ये आपका बहुत अच्छा था अर्पण, थैंक यू सो मच। और मैं ये पूछना मांग रही हूँ कि जिस समय में हम लोग अपना टाइप देते हैं, तो हमें क्या ये डिक्लेयर करना चाहिए कि परमेश्वर, जैसे कि यहूदी करते थे, वो डिक्लेयर करके तब देना चाहिए, या सिर्फ एक छोटा, क्योंकि हम लोग नहीं करते कि जैसे दुआ किया और दे दिया, बस भेज देते हैं। तो जी 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 वो मैं पूछना मांग रही थी, डिक्लेयर करना जरूरी हो? मैं ये कहूंगा कि ये कोई नियम नहीं है, पर लेकिन ये एक सिद्धांत है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, पर मैं बिलीव करता हूँ कि जब हम देते हैं तो हम कन्फेस करना चाहिए, क्योंकि इवन पौलुस भी इस बात को वो कहता है कि इट्स अ कन्फेशन। सो जो हमारा कन्फेशन और हमारा गिविंग है वो एक साथ जाना चाहिए। सो इट्स ऑलवेज गुड। एक्चुअली में ये एक प्रिंसिपल है जो कि मैंने आज ही मैंने मतलब ये आज नहीं, मैंने कुछ दिन पहले ही सीखा जब मैं मनन कर रहा था, कि जब वो लोग आते थे तो वो लोग उस बात को कन्फेस करते थे कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। तो कन्फेस करना भी जो है वो बहुत एक लाभदायक चीज हो सकती है। और अगर हम इसको एक प्रैक्टिस बनाएं कि जब मैं परमेश्वर को दसवांश दे रहा हूँ तो मैं उस कन्फेशन को मैं कर सकता हूँ। या थैंक यू। यस।